हमें। तो हम लोग यहाँ पर ये तीन यानी लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह परमेश्वर दयावान है, और खोए हुओं को ढूंढने के लिए यानी जो हिस्सा हमने जो डिवीजन किए हैं, उसमें का जो चौथा डिवीजन था वो हम लोगों ने यहाँ देखा कि उसके अंदर दयालु सामरी के बारे में हमने देखा कि किस तरह वो दयालु सामरी में जो पात्र थे वो हमारे इमेजिनेशन से कहीं परे थे, कभी हम इमेजिन भी नहीं कर पाए ऐसे वो पात्र थे। आज मैं इसमें से थोड़े कुछ मैं यानी अब हम ये सैटरडे को लास्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हमने प्रार्थना के लिए दृष्टांत जो हम लोगों ने किया था, तो स्टार्टिंग ही हमने उससे की थी, और वो दृष्टांत मैंने ही आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर किस तरह दृष्टांतों के द्वारा प्रार्थना करना हमको सिखाते हैं। और वहां पर हमने 3 अलग अलग दृष्टांतों को देखा था कि आधी रात में जो मित्र है वो मांगने आता है, तो वहां पर एक जिद्दी प्रार्थना यानी एक हठीली प्रार्थना कि मैं जब तक ना पालूं तब तक मैं निराश होकर वापस नहीं जाने वाला हूँ। तो हमारे लिए एक सीख थी कि हमें भी परमेश्वर के सामने उसी तरीके की हठीली प्रार्थना करनी है। दूसरा, उसी के अंदर हमने देखा था कि अधर्मी न्यायाधीश और विधवा की निरंतर निरंतर वहां पर हमको क्या करना है, लगे रहना है, और हमको रेजिलियंस यानी बार बार निराशा हमारे हाथ में आएगी, फिर भी हमको उठ के खड़े हो जाना है। जिस तरह वो विधवा बार बार निराश होती थी, लेकिन फिर घर जाने के बाद में दूसरे दिन फिर वो उठ खड़ी होती थी और उस अधर्मी न्यायाधीश के पास में वो जाती थी और बार बार उसको न्याय करने के लिए मांगते रहती थी। यानी लगातार हमको किसी एक विषय के ऊपर अगर हम करते हैं तो लगातार जब तक कि हम उसको पा न ले, लगातार उसके पीछे हमको लगे रहना है। और उसी में तीसरा दृष्टांत हमने देखे थे फरीसी और चुंगी लेने वाले का। और यहाँ पर परमेश्वर हमको सिखाते हैं कि बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को सरेंडर कर देना कि हम कुछ नहीं, हम शून्य हैं, और इस तरह हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये 3 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी थी। तो इस तरह एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया था, और बाद में फिर हमने देखा कि कौन सा, धन के बारे में दृष्टांत जो है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा नहीं पा रही हूँ समय की कमतरता के कारण, लेकिन मैं व्हाट्सएप में आपको हर ग्रुप में यानी हर डिवीजन में कौन से दृष्टांत आते हैं वो व्हाट्सएप में आपको मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लेना उसको। तो हमने धन के बारे में भी देखा था कि कुछ दृष्टांतों में परमेश्वर ने धन को लेकर उसके बारे में हमको यहाँ पर बताया था। तो हमने यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया कि धन को लेकर वो भाग जाता है, लेकिन परमेश्वर कितना दयावान है कि वो वापस आता है, और वहां पर भी हम पिता के प्यार को वहां पर देखते हैं, और वो मन फिराने की बात भी वहां पर हम देखते हैं। अब और जो सबसे पहला है वो है कि परमेश्वर के राज्य कैसा होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे काम करता है, कैसे बुनियाद वहां पर होती है। तो उसमें का एक दृष्टांत लेके मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी। अब आज जो दृष्टांत मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, हमने 40 दृष्टांत करे थे, लेकिन उसमें से एक दृष्टांत हम नहीं कर पाए, किसी कारणवश वो वक्ता हमसे जुड़ नहीं पाई और वो रह गया था। तो उसी दृष्टांत को लेके मैं आज का ये बताऊंगी। और ये दृष्टांत है कि परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए वहां पर बताया गया है कि जब परमेश्वर आएंगे तो वहां पर न्याय कैसे होगा और किस तरीके से हमको अपने आप को तैयार करना। तो ये मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जितने भी ये 40 दृष्टांत हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे परमेश्वर के राज्य के हैं, कि परमेश्वर के राज्य में न्याय कैसा होता है, अंतिम समय होगा तो परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश पाएंगे। और हमने देखा इसी दृष्टांत यानी इस हिस्से में, इस डिवीजन में जाल का दृष्टांत हमने देखा, जो कि सूजन ने हमको बड़ी अच्छी तरीके से बताया था कि किस तरह परमेश्वर भेड़ और बकरियों को, जैसे सड़ी मछली और अच्छी मछली यानी खराब मछली और अच्छी मछली को अलग करता है, तो उसी तरह हम भी परखे जाएंगे
तो वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में उसका खुद का सूप है। सब जानते हैं ना सूप मतलब क्या होता है, हम पछोड़ते हैं जिससे अनाज पछोड़ा जाता है। तो परमेश्वर क्या करेगा, अंतिम समय में हर एक को वो सूप में डाल के इस तरफ पछोड़ेगा, और जो हल्का ठहरेगा वो क्या होगा, उड़ जाएगा, और जो भरा हुआ दाना रहेगा वो दाना वहां पर पीछे रह जाएगा। तो हमको ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन दृष्टांतों को हमने बहुत गहराई से इसकी स्टडी की है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको लिखा समझा, परमेश्वर का धन्यवाद है। तो आज मैं इसी न्याय के जो दृष्टांत का हिस्सा हमारा है कि परमेश्वर का अंतिम समय में न्याय न्याय कैसा होगा, उसके अंदर जो दृष्टांत हमारा छूट गया था वो है पैराबल ऑफ बैरन फिग ट्री, फल रहित अंजीर का झाड़। फल रहित अंजीर का झाड़ का दृष्टांत, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, जो कि हमको मिलता है लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो मैं इन वचनों को पहले पढ़ लूंगी, थोड़े से ही वचन है ताकि हम बाद में एक एक चीज को लेके यहाँ देखेंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी है, वो बारी तो अंगूर की है, लेकिन वहां पर अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। ध्यान दीजिए हर शब्द पे कि एक अंजीर का पेड़ एक भूमि के ऊपर लगा है, तो कुछ कितना बड़ा है उतनी भूमि वहां पर उसके लिए छोड़ दी गई है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर वो अंजीर का पेड़ फल नहीं देता है तो बेफजूल में उस जमीन को वो ऑक्यूपाई करके उस जमीन को वो घेरे रखा है, और अगर हम उसको काट देंगे तो उस जमीन पर कुछ अच्छा फल देने वाला पौधा हम लगा पाएंगे। फिर आगे लिखता है, उसने किसने उत्तर दिया, बारी के रखवाले ने उत्तर दिया, हे स्वामी इस वर्ष और रहने दे। देखो यहाँ रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि 1 वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं ताकि मैं और इसकी मशक्कत करूं, इसकी देखभाल करूं, इसको अच्छी तरीके से मैं और भी बढ़ाऊं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। यानी आगे 1 साल के बाद भी अगर ये बिना फल के है, फल रहित है, कुछ दिखा नहीं रहा है, तब तेरा न्याय इसके ऊपर आने दे और इसको काट डाल। तो ये दृष्टांत हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस दृष्टांत के अनुसार हम सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसी 13वें अध्याय में परमेश्वर ने यह दृष्टांत क्यों कहा, ये हम देखते हैं। यहाँ पर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से 5वीं आयत अगर आप लोग देखते हैं तो वहां लिखा है कि कुछ लोग वहां परमेश्वर के पास आते हैं और वहां गलीली में जो कुछ हुआ, पंत पिलातुस ने गलीली में जो कुछ किया उसकी चर्चा यीशु मसीह से करते हैं। तो यहाँ देखो एक तरीके से वो लोग चुगली कर रहे थे, क्या ऐसा ऐसा पिलातुस ने किया। मैं एकदम कलोकियल लैंग्वेज में बोल रही कि परमेश्वर को वो लोग बता रहे हैं कि देखो पिलातुस कितना बुरा है, और उसने ऐसे ऐसे किया, जब वहां पर बलिदान हो रही थी तो उनका खून करके उन्हीं का खून उसके अंदर मिला दिया, वो घोर पापी है, ऐसे वो बताने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर तो उनके दिल को जानता था कि ये बात ये लोग मुझसे क्यों कह रहे, ये बताना चाह रहे कि वो जो पंत पिलातुस है जिसने कि इस तरीके का दुष्ट कर्म किया है उससे हम अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं करते। वो तुलना करना चाह रहे थे वहां पर खुद की और पिलातुस की तुलना करना चाह रहे थे कि हम तो इतना बुरा काम हम नहीं करते, हम बुरे नहीं है, हम वो पिलातुस से बहुत भले है ना। आज हम लोग भी वही करते, वो अच्छा वो बुरा वो भला, हम भले है ना, हम भले, हम धार्मिक, हम चर्च जाते, हम दुआ करते,
हम क्या बोलते सो वचनों को पढ़ते, हम सीखते। हम मैं मन्ना दीदी बहुत अच्छा बोलते हैं, बकरी, हम लोग बकरी है। बकरी क्या करती, मैं करते रहती। हम भी बकरियां हैं, इसलिए मैं करते रहते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर क्योंकि उनके दिल की बात वहां जानता था, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, उनको बता रहा कि क्या वो गलीली, कितने होंगे हमको पता नहीं, या नंबर नहीं लिखा है, 10 हो सकते, 20 हो सकते, कितनों को उसने हत्या करके उसका खून मिलाया हमको नहीं जान। लेकिन परमेश्वर बता रहे, क्योंकि वो लोग मैं कर रहे थे। यहाँ पर जो हमको अंदर का मीनिंग है वो ये है कि हम अच्छे और वो बुरे। तो परमेश्वर बोल रहा कि गलील देश में क्या वो 10 ही लोग थे क्या, हजारों होंगे। तो क्या वो ये जो 10 लोग मारे गए वो ज्यादा गुनहगार थे, ज्यादा पापी थे बाकी के गलीलियों से? वो बाकी के बचे हुए गलीलियों में भी कुछ बुरे लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्हीं लोगों का वहां पर बलि चढ़ाया गया। क्यों? यहाँ पर एक बात में हम ध्यान देना, जो परमेश्वर के लिए खुद को अर्पण करता है, परमेश्वर उसके साथ में प्रेम रखता है। इसीलिए तो 12 चेले, जिनका सबको बलि चढ़ाया गया, किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को भाले से भोंका गया, किसी को 12 के 12 चेले जो थे, एक्सेप्ट यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, सिवा उसके एक भी चेला चेला जो है वो नैसर्गिक मृत्यु को उसने नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता, जो मेरे नाम से मारे जाएंगे वो क्या है, धन्य है, वो धन्य है। तो हो सकता है कि ये जो गलीली परमेश्वर के नाम से मारे गए, बलि में चढ़े गए, शायद उनको परमेश्वर धन्य ही कह रहा होगा। फिर आगे उसने ये भी कहा कि तुम्हारी भी स्थिति वही होगी, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी तरह नष्ट हो जाओ। वो पापी थे इसलिए नष्ट हो गए ऐसा हम समझ रहे, तो तुम्हारी भी स्थिति ऐसी होगी। फिर आगे उसने शीलो का भी एग्जाम्पल दिया कि शीलो के अंदर 18 लोग जो सच में धार्मिक थे, वो लोग भी मारे गए। तो क्या वो अधर्मी हो गए, क्या वो पापी हो गए? नहीं। फिर परमेश्वर 5वीं आयत में यही कहता है कि अगर तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से जाओगे। आज ये हमारे लिए भी शिक्षा है, हा? कि जो लोग परमेश्वर के नाम से आज कई जगह सतावे हो रहे, कई पास्टर लोगों को मार दिया जा रहा, जेल में डाले जा रहा है, कई तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। क्यों? लोग उनको पापी समझ रहे, वो लोग गलत कर रहे, यीशु का नाम लेके गलती कर रहे। लेकिन शायद परमेश्वर उनको कह रहा होगा कि तुम धन्य हो क्योंकि मेरे नाम से तुम उस अत्याचार को सह रहे। अब ये हमारे लिए है कि अगर हम भी मन नहीं फिराएंगे, यीशु के मार्ग पे नहीं चलेंगे, यीशु के और अपने आप को, अपनी सारी बुराइयों को पीछे छोड़कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना दयालु कृपालु है, अगर हम मन फिरा के पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, हमसे प्रेम करके अपने आलिंगन में ले लेता है, हमको हक करता है और अपने पास में आने के लिए भी न्योता देता है। हमारे पास बहुत अच्छा एक उदाहरण है, शाऊल से पौल बना। शाऊल कौन था? खूनी था, अत्याचारी था, लोगों को मारने वाला था, कलीसिया का नाश करने वाला में से वो एक था। लेकिन जब उसने मन फिराया तो वो क्या बन गया? पौल से शाऊल बन गया। हर जगह जगह जाके कलीसिया को स्थापन करने वाला बन गया। उसके उतना एवेंजली यानी उसके उतना अच्छा सुसमाचारक कोई नहीं मिला। बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो पौलुस के उतना अच्छा सुसमाचारक यानी परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने वाला कोई और चेला हमको वहां पर दिखाई नहीं देता। तो मन फिराने से क्या होता है, ये बातों से परमेश्वर वहां समझा रहे थे और ये बता रहे थे कि अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो फिर क्या होगा। और इसी कारण इन सब बातों को समझाने के लिए ही फिर परमेश्वर ने ये फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत उन लोगों को वहां पर बताया।
और हमेशा दृष्टांत जो है वो अपने चेलों को भी बताते थे, जो लोग वहां जमा थे उनको भी बताते थे, विशेष रूप से वहां जमा हुए फरीसी, शास्त्री और सदुकियों को वो बताते। हर दृष्टांत में आप देखो कि उनका जो एक पॉइंटर रहता था, वो पॉइंटर हमेशा फरीसी, सदुकी और शास्त्रियों की ओर बना हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि वे लोग धर्म धर्म को जानने वाले, परमेश्वर के नियमों का पालन करने वाले, अपने आप को अगुवा समझने वाले, अपने आप को धर्मशास्त्र के शिक्षक समझने वाले। हम बाइबल में देखते कि फरीसी कैसे थे, शास्त्री कैसे थे, सदुकी कैसे थे, लेकिन वो लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते थे। उन्होंने खुद कभी भी यीशु मसीह को नहीं अपनाया। उन्हीं लोगों के कारण यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। उन्हीं लोगों ने, पूरे जो लोगों ने यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद जय जयकार होसना होसना करके परमेश्वर का स्वागत किया था, उसी भीड़ ने सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ के नारे लगाए। किसके कहने पर? क्या उनके खुद के कहने पर? यानी उनकी उतनी बुद्धि थी क्या वो प्रजा की? नहीं थी। उनको भड़काया गया, उनको उकसाया गया। किसने उकसाया उनको? किसने भड़काया उनको? इन्हीं लोगों ने, फरीसियों ने, सदुकियों ने, शास्त्रियों। अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, अपने पोजीशन को बचाए रखने के लिए, अपने लोग उनका नमन करे, लोग उनके पास आए, लोग उनके पास पूछे, उनको बड़ा समझे, ये इच्छा जो उनकी थी, उसके लिए पर उन लोगों ने लोगों को भड़काया और उनको परमेश्वर को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं कि अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो क्या होगा? इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। तो यहाँ पर ये सब समझाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बताया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में हम प्रभु कई दृष्टांतों के द्वारा इस्राएली देश को और यहूदी प्रजा को विशेष संदेश दे रहे थे कि सुधर जाओ, स्वर्ग का राज करीब है, परमेश्वर तुम्हारे करीब है, वो चाहता है कि तुम उसके राज्य में प्रवेश करो, किसी का भी नाश ना हो, लेकिन हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। इसलिए अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा उनको समझाने की वो कोशिश करते थे। जैसे मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं 21 अध्याय में दो पुत्रों का दृष्टांत वहां पर दिया गया है। एक पहले इनकार करता, लेकिन बाद में पछताता और बारी में काम करने चले जाता। दूसरा बोलता हाँ 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 मैं जाऊंगा, अपने आप को धार्मिक, आज्ञाकारी, बहुत अच्छा पुत्र बताता, लेकिन जाता नहीं, है ना। तो मतलब बड़े पुत्र ने मन फिराया, इसीलिए क्या हुआ कि उसकी जो पहली गलती थी वो परमेश्वर ने माफ कर दी और उसको स्वर्ग के राज में प्रवेश पाने का हकदार वो बन गया, है ना। उसके बाद हमने उसी अध्याय में 33 से 36 के इसमें दुष्ट किसानों का भी दृष्टांत पढ़ा हमने कि दुष्ट किसान कैसे थे। कौन थे वो दुष्ट किसान? इस्राएली प्रजा, फरीसी, शास्त्री, सब वो लोगों को वहां दुष्ट किसानों का यानी प्रतीक बताया गया है। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने वहां पर बताया गया कि मजदूरों को भेजा कि जो कुछ पैदा हुआ वो ला ले, मगर यहाँ पर क्या है कि कौन थे वो जो भेजे गए? वो भविष्यवक्ताएं थे, पुराने नियम शास्त्र के भविष्यवक्ताएं थे, जिनको परमेश्वर ने उनको सुधारने के लिए, समझाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए बार बार भविष्यवक्ताओं को भेजते थे। लेकिन क्या करते थे ये यहूदी लोग? उन भविष्यवक्ताओं की हत्या करते थे, भविष्यवक्ताओं को अलग अलग तरीके से यातनाएं देते थे। हम देखते हैं पूरा पुराने नियम शास्त्र में देखो भविष्यवक्ताओं को कितना सताया गया। इजेबेल ने 600 भविष्यवक्ताओं की हत्या कर दी, इसलिए एलाइजा क्या बोलता? मैं अकेला ही बचाऊंगा। तो फिर परमेश्वर बोलता तू अकेला नहीं है, कुछ और भी है जिनको मैंने छुपा के रखा है।
तो इस तरह से हम देखते कि उन लोगों ने समझाने के लिए भेजे गए ऐसे भविष्यवक्ताओं को भी मार दिया। अंत में थक कर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि कम से कम पुत्र की बात सुनेंगे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, पुत्र को भी सूली पे चढ़ा दिया। अब ऐसे लोगों का न्याय क्या होगा? क्या वो लोग अंतिम समय में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के योग्य होंगे? नहीं, है ना। फिर आगे और हमने देखा 22वें अध्याय में मत्ती के विवाह भोज का दृष्टांत हमने वहां पर देखा, वो भी हमने बहुत डिटेल में देखा। वहां पर भी जो तैयारी से नहीं आया था, है ना, जो तैयारी से नहीं आया था वो विवाह के भोज में शामिल होने के लिए, उसको परमेश्वर क्या बोलता, इसको बांधो और उस जगह फेंक दो जहां पर आग नहीं बुझती, है ना। यानी यहाँ पर हर एक दृष्टांत में एक सीख हमको दी गई है कि हमको किस तरह रहना है, हमको किस तरह अपने आप को तैयार करना है, अपने चाल चलन को किस तरह बदलना है। इसलिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में हम पढ़ते तो पौलुस क्या बोलता कि इस दुनिया के सादृश्य मत बनो, लेकिन अपनी चाल चलन को बदलो और परमेश्वर के भावता ऐसा बलिदान वहां पर दो। हर जगह हम ये बात को देख रहे हैं कि हमको बदलना है। कैसे बदलना, ये अपना अपना निर्णय है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको बदलना है या हमको इस जगत के सादृश्य ही बने रहना है, यह अपना अपना निश्चय है। और उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे हमारा न्याय होगा। चाहे हम कितने भी बुरे हैं, पापी होंगे, आज भी हम पापी है, महिमा से रहित है, लेकिन परमेश्वर बोलता कि आज भी वक्त है, पलटो पलटो, फिर जाओ, अपने आप को बदल दो। तो ये दृष्टांत भी हमने यहाँ पर देखा कि ये तीनों दृष्टांत में, और ये तीनों दृष्टांत उस समय के है जब परमेश्वर अपनी सेवकाई के अंतिम चरण में थे। जब उनकी सेवकाई खत्म होने के समय में ये तीनों दृष्टांत वहां पर बताया गया। उनकी सेवकाई का वो अंतिम चरण था और वो तैयारी से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गोलगत को जा रहे थे। यानी उन्होंने अपने आप को सूली पे बलिदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, और उस समय उन्होंने ये सारे दृष्टांत बताए ताकि तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। और आगे इसी दृष्टांत यानी इन्हीं सभी को देखते हुए परमेश्वर ने ये एक और दृष्टांत हमको दिया, जो कि फल रही अंजीर के पेड़ का दृष्टांत यहाँ पर हमको दिया गया है कि अंतिम समय में हमको, अगर हम मन नहीं फिराएंगे, ये प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारक प्रभु मानकर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हम भी नाश की ओर ही जाएंगे, वहां डाले जाएंगे जहां पर कीड़ा नहीं मरता, अग्नि नहीं बुझती। यहाँ पर ऐसा के किताब में शायद लिखा हुआ है कि हमारा बिछोना क्या होगा, अल्लियां, मैगेट बोलते हम वो, और हमारा ओढ़न जो है वो केचुए रहेंगे। सिर्फ खाली सोचे भी तो एक तरीके की कैसा आ जाता, एक मछली आने लगती कि अरे बाप रे, नगेट कभी आपने देखा? मैं तो साइंस पढ़ी हूँ इसलिए मुझे पता है, इतने गंदे दिखते वो, छोटे छोटे सफेद कीड़े रहते। जो चीज अगर कोई फल सड़ जाता है तो उसके अंदर एक छोटे छोटे सफेद सफेद कीड़े हो जाते, उसको मगेट बोलते, वो कीड़ा। यानी देखने से भी आंख पे ऐसे कांटे आ जाते, इतना घिन लगती यानी। तो अब सोचो कि अगर हम उसके ऊपर सुलाए जाएंगे और ओढ़ने के लिए हमको वो केचुए दिए जाएंगे, अर्थवम अर्थवम दिए जाएंगे। सोचो अर्थवम अगर हमारे आंख पे ऐसे नाच रहे हैं तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन दैट सीन, उस सीन को इमेजिन करो। मैं को जब ये पढ़ रही थी मैं को इमेजिन कर रही थी कि वो कीड़े कुलवुल 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 नीचे करते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। और वो केचुए ऐसे 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 रेंगते, हम लोग केचुए का डिसेक्शन यानी वही अर्थवर्म का डिसेक्शन करते थे, इतने गंदे लगते वो। अच्छा, वो जमीन के लिए बहुत लाभदायक कीड़ा है, यानी वो एक प्राणी समझ लीजिए जो जमीन को बहुत फर्टिलाइज करता,
लेकिन अगर वो हमारे आंख पर चलता है तो हाउ यू विल फील, कैसी फीलिंग रहेंगी, इमेजिन करो। डर लगता ना, है ना? सोचने से ही डर लगता है। अगर वो अनुभव हमको करना पड़ेगा तो सोच लीजिए कितना भयंकर होगा। इसलिए परमेश्वर हमको वार्न कर रहे, हमको चेतावनी दे रहे कि बदलो, मन फिराओ, अभी भी समय है। और इसीलिए ये दृष्टांत में यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर मौके पे मौका दे रहा जा रहा है। नहीं तो आना चाहता तो कभी क्या आ जा सकता था ना। उसको क्या इतना समय लगता क्या आसमान से नीचे उतर के आने? पलक झपकते ही अपने सिंहासन को छोड़ के धरती पे आ सकते हो, पलक झपकते। तो इतना समय क्यों लगा रहा है? हमारे लिए, हमारे लिए वो समय लगा रहे। मौके पे मौका देते जा रहे कि बदल मेरी बेटी बदल, मेरा बेटे बदल, वरना ऐसा ना हो कि तेरा बिछोना वो मैगट, कीड़े और ओढ़निया जो है वो ओढ़न क्या होगा, केचुए हो जाएंगे, जहां पर आग नहीं बुझती। हमने पढ़ा, हमने वो दृष्टांत को भी पढ़ा है, लाजरस और धनी व्यक्ति, है ना? वो दृष्टांत को भी हमने देखा कि लाजरस स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा है और वो धनी व्यक्ति नरक में है और बोल रहा है कि लाजरस को भेज के एक ड्रॉप पानी तो कम से कम मेरे जबान पे वो डाल। यानी इतनी भयंकर आग वहां पर होगी। तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन बातों को ध्यान पूर्वक अपने दिल में रखिए और सोचिए कि अगर आज हम परमेश्वर के इस मौके को गंवा देते हैं तो कल हमारी परिस्थिति क्या होगी। हम उस धनी व्यक्ति की तरह अब्राहम को बोलेंगे कि अब्राहम किसी को तो भेज हमारे को पानी पिलाने। तो ये परिस्थिति हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हमको कहा जाता है कि जागते रहो, जागते रहो, अपने आप को तैयार करो और मन फिराओ। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दृष्टांत ना केवल यहूदियों के लिए, ना केवल फरीसी शास्त्री और सदुकी लोगों के लिए था, ना हमारे अगुवाओं के लिए या किसी और के लिए, मेरे लिए है। ऐसा लोग, ये दृष्टांत मेरे लिए कह रहा परमेश्वर, मुझे बदलना है। दूसरे को बदलने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते, लेकिन वो खुद का अपना निर्णय है कि बदलना है या नहीं। तो हम अपने लिए निर्णय ले कि हाँ मुझे बदलना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर के साथ रहना। तो ये हमारा अपना है। तो ये हर दृष्टांत हम सब पे आज वो लागू होते हैं, जितने भी दृष्टांत हमने यहाँ पर पढ़े। तो हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि पात्र कौन कौन से है। यहाँ पर लिखा है किसी एक की, यानी कोई एक व्यक्ति था। तो वो सादृश्य है हमारे परमेश्वर का कि वो बारी जिसकी थी वो परमेश्वर की, और वो व्यक्ति जो यहाँ पर किसी की बारी, किसी की लिखा हुआ है, वो कोई व्यक्ति नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, किसी की, मतलब किसी किसी एक व्यक्ति की बोल के हम वहां पर समझ लेना। वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 और 7 में, बारी का मालिक जो है परमेश्वर है। और वो क्या करता है? उसने अंजीर का पेड़ लगाया और 3 साल से हर साल वो आ रहा, उस बारी में आता है, अंजीर के पत्तों में झांक के देखता है कि अंजीर लगा है क्या, निराश हुआ, चले गए। फिर दूसरे साल आया, निराश हुआ, फिर चले गए। फिर तीसरे साल भी आया, देखा कि एक भी फल नहीं है, सारे पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते हैं वहां पर। अब उसने क्या देखा, उसने क्या बोलता वहां कि इसको तो अच्छी मिट्टी दी गई थी, इसको अच्छा खाद पानी दिया गया था, बहुत ही फर्टिलाइज्ड, बहुत ही सुपीक जगह पे ये अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। और देखभाल करने के लिए किसान को भी तो रखा था ना, कि उसको कीड़े ना लगे, उसको टाइम पे पानी डाला जाए, उसको जहां कोई पत्ता सूख गया है तो वो सूखे हुए पत्ते को निकाल दिया जाए ताकि दूसरा पत्ता उसकी जगह आ जाए। तो देखभाल करने के लिए वहां पर किसान को भी रखा गया था। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद उस अंजीर के पेड़ ने फल नहीं दिखाया। निकम्मा पेड़ था, है ना, निकम्मा पेड़ था। तो यहाँ पर देखो, अंजीर का पेड़ जो बता रहे यहाँ किसान, अब आखिरी में वो क्या करता है, किसान के निवेदन पे, वो किसान जो है आगे बताऊंगे कि वो यीशु मसीह है किसान। यीशु मसीह ने आने के बाद में भी परमेश्वर को क्रोध आया होगा, लेकिन यीशु मसीह हमारे मध्यस्थी करते
आज भी यीशु मसीह हमारे मध्यस्थी बन के, एक महायाजक बन के परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हमारे लिए मध्यस्थी करते रहते। अरे थोड़ा 1 साल और दे दे, अरे ये छाया ने गलती करी, परमेश्वर माफ कर दे, 1 साल और दे दे उसको, वो बदल जाएगी, 1 साल और दे दे। यानी यीशु मसीह इस तरह मध्यस्थी करते हुए वहां परमेश्वर के दाहिने और वहां बैठे हैं। और ये दृष्टांत में भी बताया है कि किसान ने निवेदन किया और उसने क्या किया, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे, मत काट, इसे 1 वर्ष और उसको दे दे, एक और मौका उसको दे दे। तो हम यहाँ क्या देखते, परमेश्वर बोलता ठीक है, तू किसान है ना, तू देखभाल करने वाला है ना, उसकी ओर से तू मेरे को निवेदन कर रहा है ना। परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर धीरज धरता है। उसने तो काटने का निर्णय ले लिया था, लेकिन जब किसान ने उससे निवेदन किया तो उसने, हम यहाँ देखते हैं कि उसने धीरज रखा। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसी तरह इस्राएली प्रजा के ऊपर अपने धीरज को बताया। हम पूरा अगर पुराने नियम शास्त्र में हम देखते हैं, मूसा के समय से लेके मिस्र देश से निकल के कनान देश में पहुंचने तक कितनी बार इस्राएली प्रजा ने उनके साथ में क्या बोलते हैं सो विद्रोह किया, रिबिलियस हुए, कभी खाने के ऊपर से, कभी पानी के ऊपर से, कभी इसके ऊपर से, कभी उसके ऊपर से। मांस नहीं मिला, हम लहसुन नहीं मिला, हमको प्याज नहीं मिला, कई तरीके से परमेश्वर को उन्होंने क्रोधित किया। लेकिन हर बार जो मूसा बीच में गिरता था, तो वहां मूसा भी एक यीशु मसीह के सादृश्य के समान था, वहां पर मध्यस्थी करता था। नहीं 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 नहीं, छोड़ दे, माफ कर दे, ये तेरी प्रजा है ना, लोग क्या करेंगे, हंसेंगे तेरे ऊपर कि तू मिस्र देश से निकाला लेकिन इनको कनान देश नहीं पहुंचा पाया, इसलिए इनको माफ कर दे। और इनके ओर से मैं निवेदन करता, क्षमा कर दे। तो परमेश्वर का धीरज देखो, 40 साल परमेश्वर ने उनका बोझ ढोते रहा, 40 साल धीरज रखा। हा? और हम बहुत अच्छा वचन पढ़ते हैं, अगर हम इससे पहले भी हमने पढ़ा था, ये ऐसा की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 1 से लेके 7वीं आयत तक हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना यानी दुखी होकर परमेश्वर ये बात यहाँ लिख रहा। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कुछ कुछ पढ़ूंगी। मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी, उसने उसमें मट्टी खोदी, पत्थर तक बीन दिए, उत्तम जाति की दाख लगाई, उसके बीच में गुम्मट बनाया, कुंड बनाया, सब बनाया ना। और आगे लिखता है कि मेरी दाख की बारी के लिए क्या करना रह गया था, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने अपने दाख के बारी के लिए नहीं की। लिखता, मेरी दाख के बारी के लिए क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए नहीं किया। यार कितना दुखी होके परमेश्वर बोल रहा, हर चीज मैंने इनके लिए की, जो भी इनको जरूरत थी, जो भी इनकी आवश्यकताएं थी, वो सारी मैंने की। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा करी तो निकम्मी दाख निकली, है ना। जब उसने मीठे रसीले अच्छे फल की आशा की तो वहां कड़वे, जंगली, ना खाने योग्य ऐसे द्राक्ष निकम्मे निकले, निकम्मे लगे। तो यहाँ पर आगे भी बहुत से लिखा है कि अपनी दाख की बारी से मैं क्या करूंगा, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा और वह चट जाएगी, यानी भेड़ बकरी जानवर आके उसको खा जाएंगे, और उसके दीवारों को ढा दूंगा ताकि जानवर आके उसको रोन दे। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी, उसमें भांति भांति के कटीले न्याय न्याय हुआ। आगे के जो वचन है वहां पर 6वां 5 और 6 उसके साथ में वहां पर न्याय हुआ। और उसी के आधार पर ये दृष्टांत भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो फल नहीं देगा तो क्या करोगे, हम उनको काट डालेंगे। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का धीरज, उसका धीरज क्यों था, क्योंकि परमेश्वर विश्वसनीय, ईमानदार, अपने वाचाओं को कभी भी ना भूलने वाला ऐसा परमेश्वर है। और जब उसने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को बचाए रखूंगा,
मैं तेरे वंश के साथ में भलाई करूंगा। परमेश्वर वो कभी नहीं भूला, आज भी नहीं भूलता, क्योंकि हम भी अब्राहम के वंशी थे। और इसीलिए हमारे ऊपर उतनी दया करुणा। हाँ, कोरोना आया चले गया, लेकिन हम जीवित है अब तक, है ना। तो हमारे ऊपर भी वही दया जो उसने इसराइली लोगों पे की थी वो बताता है। एक्सोडस में लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि उसने इसराइली प्रजा को चुन लिया था। उसको कहा था कि ये मेरा पहलौठा है, ये मेरा पहला पुत्र है। लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमम की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 22वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है। और उसी प्रजा को जिसने उसने चुन लिया था, जिससे इतना प्यार किया था, दूसरे सब अधर्मियों के बीच में से उनको बाहर निकाला था, वही प्रजा ने क्या कि बार बार उसकी परीक्षा ली, बार बार परमेश्वर की परीक्षा ली। परमेश्वर ने कई न्यायों को भेजा, राजाओं को भेजा कि इनको छुड़ाऊं मैं, छुड़ाऊं मैं। हाँ? धीरज, उसने अपने आप के धीरज, अपने पेशेंस को वहां पर परमेश्वर ने बताया कि ये ना मरे लेकिन ये बचाए जाए। और क्या, और अंत में क्या है कि ये लोग मेरे साथ में रहने की योग्यता को पा सके। ये परमेश्वर का इच्छा थी। लेकिन बार बार हम बुराई करते रहते, वो प्रजा भी करती थी, हम भी विद्रोह करते रहते। आज अच्छे हैं, कल क्या आप विद्रोह करेंगे पता नहीं हम। आज तो अच्छे है, आज तो वचन सुन रहे, कल कौन सा अभिलाषा हमारे दिल में जग जाएगी और हम कौन से रास्ते पे जाएंगे हमको खुद नहीं मालूम। इसलिए हर रोज अपने आप को परखना, हर रोज अपने आप को जांचना, हर रोज परमेश्वर के वचन का मनन करना, ताकि हमारे अंदर जो अभिलाषाएं, बुराई की अभिलाषाएं जागती, उनका दमन होने पाए, वो कम होने पाए और हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप में। इसलिए परमेश्वर 21 मत्ती का पुस्तक 21 सुसमाचार उसका 47 में क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। इसराइलों के साथ ये न्याय हुआ, उनके हाथ से परमेश्वर के राज्य को छीन लिया गया। किसको दिया गया? हमको दिया गया। हम अन्य जाति के लोग थे, हम इसराइली नहीं, हम यहूदी नहीं है, हम सब अन्य जाति के लोग हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो लोग सुधरे ना सुधरे, उनकी अवज्ञा, उनको परमेश्वर को ठुकरा देना, परमेश्वर के वचनों पे ना चलने के कारण ही परमेश्वर ने हमको चुना और परमेश्वर ने हमको उसके राज्य का वारिस और अधिकारी बना। तो कितने धन्य है हम लोग। सोचो कितनी बड़ा पोजीशन हमको परमेश्वर ने दिया कि उसकी चुनी हुई प्रजा को उसने ठुकरा दिया। लेकिन जो हम चुने हुए नहीं थे, उसकी प्रजा नहीं थे हम, लेकिन हमको चुन लिया और क्या बोला कि राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति जो जो उससे भरपूर फल लाए दिया जाएगा। अब परमेश्वर ने हमको राज्य देने की वाचा बांधी, लेकिन क्या हम फल दे रहे? उस योग्य फल दे रहे जिसकी अपेक्षा वो कर रहा? हमको अपने आप को जांचना है कि क्या हम उस योग्य फल दे रहे हैं। तब परमेश्वर आज भी हमारे साथ धीरज रखता है, आज भी हमको बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी इच्छा एक ही है कि किसी का नाश न हो। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर धीरज धरता है और चाहता है कि हम में से किसी का भी नाश ना हो। तो यहाँ पर उसके धीरज को हम ना एक्सप्लॉइट कर रहे, बार बार विद्रोह करके बार बार उसके धीरज की परीक्षा ले रहे। वैसा हमको नहीं करना है, लेकिन क्योंकि एक समय आएगा जब उसका भी धीरज खत्म हो जाएगा और वो न्याय का समय रहेगा और सिर्फ न्याय ही होगा और कुछ नहीं होगा। न उस समय अनुग्रह होगा, न उससे कृपा होगी, न उस समय प्रेम होगा, न उससे दया बताई जाए, न्याय ही होगा। तो जब तक उसका धीरज कायम है, हमको अपने आप को बदलना है, उसका अंत नहीं देगा। देखो इस्राएली लोगों के साथ भी हुआ, परमेश्वर अंत तक धीरज धरते रहा, लेकिन न्याय भी किया उसने। कितने लोग मर गए। जब वो लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अब तो हम कभी कनान देश नहीं जाएंगे, शायद हमारे शव यहाँ पर गिरेंगे,
तो परमेश्वर ने बोला तथास्तु, तुम लोग जैसा बोल रहे ना वैसा ही होने दो। और क्या हुआ, जितने लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया था वो सब के सब उसी जंगल में गाड़े गए। सिर्फ उनके बच्चे बच्चे जो कनान देश को आए। जिन बच्चों के लिए उन लोगों ने कहा कि ये बच्चे हमारे लूट बन जाएंगे, वो बच्चे जाके कनान देश में बस गए। तो परमेश्वर का पेशेंस खत्म हो गया था। इतना सताए परमेश्वर को, इतना दुख दिया परमेश्वर को, इतनी बार परीक्षाएं ली कि परमेश्वर बोला अब बस खत्म हो गया मेरा धीरज। बोला ठीक है, जैसा तुमने कहा ना वैसा ही होना, हमारे साथ वैसा नहीं होना। जब तक परमेश्वर का धीरज और वो प्रेम अनुग्रह हमारे ऊपर बना है, हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। हमको यहाँ नहीं छूटना है। और यही धीरज जो है वो हमारे उद्धार का मार्ग बना। अगर वो धीरज नहीं धरता, एक पाप करो खत्म, मार देता। लेकिन नहीं, मारा नहीं ना उसने हमको। सोचो कोरोना के समय जब आया, कितने लोग चले गए, लेकिन हम बचे रहे ना। तो वो उसकी करुणा है, वो उसकी दया है, वो उसका धीरज है जो उसने हम पर बताया, ताकि हम लोगों को ये साक्ष्य दे सके कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। कई हमारे सामने मत गुजर गए, लेकिन परमेश्वर ने हमको बचा के रखा। तो इसलिए हमको क्या चाहिए कि अगर हम यहाँ पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 7 और 10 आयतें आप लोग पढ़ लेना, लिख लो। वहां लिखा है कि परमेश्वर का दिन तक मत रुके रहो, परमेश्वर का दिन आने तक मत रुके रहो, अपने आप को बदले। क्योंकि जब परमेश्वर का दिन आएगा उस दिन केवल न्याय ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आगे हम देखते हैं किसान कौन है। माली, ये प्रतीक है हमारे यीशु मसीह का। माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, पेड़ों को पालन पोषण करता है, उसका संरक्षण करता है। हा? जो सूखी और मरी हुई पत्तियां होती है, डालियां होती है, उनको निकालता है, छांटता है, ताकि पेड़ अच्छी तरीके से बढ़े और ढेर सारा वहां पर फल भी दे। वो बड़े प्यार से जब नई पत्ती आती है तो इतना प्यार से देखता है, वाह नई पत्ती आ गई, अब शायद इसमें फल भी आ जाएगा। 2 पत्ती निकल गई, इसके नए पत्ती निकले, इसमें से फूल, अब कली निकलेगी, इसके अंदर फूल आएगा और इसके अंदर फल आएगा। वो कितनी आशा से, एक अपेक्षा से वो नई पत्तियों की ओर देखते। हम सब नए पत्तियां हैं, है ना? हमारे बाद आने वाली और नई पत्तियां हैं, उनको कितनी अपेक्षा से परमेश्वर देख रहा कि इसके अंदर फल आएगा। अब हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन एस्तर के जैसे लोग हैं, नए पत्तियां हैं। परमेश्वर देख रहा कि इन पत्तियों में से फल आएगा या नहीं आएगा, ये फूल देगा या ना देगा। तो हमको इनको तैयार करना है, क्योंकि हमारे अनुभवों से हम अपने यंग जनरेशन को तैयार कर सकते हैं कि तुम फल देने योग्य ऐसे पेड़ वहां पर बनो। देखभाल करता है। तो हम सब जो है ना परमेश्वर के बारी के पेड़ है, हम सबको उसने लगाया है। हम सबकी यीशु मसीह देखभाल कर रहा, वो मध्यस्थी कर रहा, बार बार हमको बोलता कि नहीं परमेश्वर इनको छोड़ दे, इनको माफ कर दे। हा? हम उसकी दाखलता की जो बारी है उसके। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक निकालो, कोई यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय का चौथी आयत, यूहन्ना का पुस्तक सुसमाचार, सॉरी यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 और चौथी आयत देखो। क्या बोल रहा हूं कि तुम बारी हो, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है। चौथे में लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप में से फल नहीं सकती। अगर हम यीशु मसीह में बने हुए हैं, उसके साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, वो माली है हमारा, वो हमारी देखभाल करता, हमारे को और बढ़ने के लिए छांटता। छांटता मतलब कभी कभी हमारे को परीक्षा में डालता, वो हमारी छटाई है।
कभी कभी हमको मुसीबतें आती, वो हमारी छटाई है, ताकि हम में धीरज आए, हम में संयम आए और हम और आगे बढ़े। तो कभी कभी परमेश्वर की छटाई से हमको डरना नहीं है। वो क्यों छाटता है हमको? ताकि हम उसमें और बल पाए और आगे की ओर हम वहां पर बढ़ते जाए। फिर वहां पर वो बातें बताता, तो हमें क्या बोल रहा वो कि ये विश्वासियां जो है वो डालियां हैं, हम सब विश्वासियां जो है उसकी डालियां हैं। हमको उसमें बने रहना है, उसमें जड़ पकड़ना है। हम जितना मजबूती से जड़ पकड़ेंगे उतनी मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और उतने अच्छे फल हम वहां पर दिखाएंगे। कौन से फल दिखाना है? गलीतियों की पुस्तक जिसका 5वां अध्याय उसके 22 और 23 में वही फल की आशा कर रहा है ना वो, कि तुम दयावान बनो, तुम प्रेम करने वाले बनो, तो आपस में मेल मिलाप में रहने वाले बनो, भाईचारे में बनो, एक दूसरे से धीरज रखो। कितना है? हर एक अपने आप को जांचो कि ये 9 में से कम 2 फल, 3 फल, कितना फल है मेरे अंदर? जांचो, अपनी अपनी परीक्षा करो। क्या मेरे को गुस्सा बहुत आता? एक जमाना था मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। बड़ी बेटी थी, बहुत लाड़ प्यार से पली थी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक नौकर अगर खड़े रहा और उसने गलत किया तो उसके मुंह पे थाली या कप गरम चाय जो भी है फेंक देना, इतनी गुस्सेल थी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा छाटना शुरू किया, ऐसा छाटना शुरू किया, तो गुस्सा किधर चले गया पता नहीं। आज कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर छांटता है हम, ताकि हमारे अंदर के अवगुण जो है वो निकल जाए और हम उसके योग्य बनने पाए। तब परमेश्वर जाके हमको चुनता है, उसके योग्य बनाता है। तो प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहे। हर काम में, जो काम परमेश्वर ने हमको सौंपा है इस धरती पे अभी, उस काम में हम उसके सहकर्मी बने। परमेश्वर ने काम को शुरू किया, स्वर्ग में चले गया, लेकिन क्या बोला कि तुम मेरे सहकर्मी हो। मेरा जो काम धरती के ऊपर मैंने शुरू किया, उस काम को तुम आगे बढ़ाओ, उस काम को तुम आगे बढ़ाने वाले बनो। तो ये कब बनेंगे हम? जब हम उसकी इच्छा अनुसार चलने वाले, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हम बनेंगे। हमको एक बात याद रखने है कि परमेश्वर इन्वेस्ट करता है हमारे अंदर, निवेश। परमेश्वर हमारे अंदर निवेश करता है, इसीलिए हमको छांटता है, काटता है और क्या बोलते हैं, हमारे को ताड़ना देता है, ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ने पाए। और उसके बदले में वो क्या चाहता? तुम्हारा धन दौलत नहीं, तुम्हारा घरदार नहीं, तुम्हारी शोहरत नहीं, तुम कितने धार्मिक है ये नहीं। वो चाहता है कि उसके योग्य फल वहां पर। उसके योग्य फल क्या है? वही मैं जो अभी बता, गलीतियों की पुस्तक, उसके योग्य फल वहां पर। वो एक ही आशा है उसकी, और कुछ नहीं। और वो फल कब आएंगे? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में हम बने रहेंगे, तो धीरे धीरे वो फल हमारे अंदर आते जाए। पहली बात तो हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, हम एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते। सबसे ज्यादा भरा हुआ है जलन, कुड़कुड़ाना, एक दूसरे की टांग पकड़ के नीचे खींचना। कोई बढ़ रहा तो देखा नहीं जाता हमको, अरे इन्हें आगे कैसा बढ़ रहा भाई, मैं बढ़ना चाहिए, मैं तो इससे ज्यादा काबिल हूँ। मैं वही बोली, बकरियां मैं करते रहेंगे। हम कैसे बढ़ेंगे आगे? नहीं बढ़ेंगे। हम भूल जाते कि कभी क्या खत्म हो जाना चाहिए था हमारे इस नेचर से। लेकिन हमारे बीच में एक मध्यस्थी है, यीशु मसीह, जो बार बार पिता से मध्यस्थी करता है। एक और साल दे दे, एक और साल दे दे, हर साल यही बोलता, एक और आने वाला साल दे दे। वो आने वाला साल तो वर्तमान हो गया ना, फिर बोलता अरे एक और साल, यानी भविष्य काल का एक और साल इनको दे दे, वो वर्तमान हो गया। तो ऐसे कितने साल मांग रहा परमेश्वर पता नहीं हमको, इतने साल तक हमको लेकर आ गया, हर साल मांगते हुए कि एक साल एक साल एक साल करते हुए। तो यहाँ पर हमको चेतावनी दे रहा है परमेश्वर कि तुमको जड़ पकड़ना है, और जो तुम्हारी दाखलता है उससे जुड़े रहना। अगर तुम उससे जुड़े नहीं रहोगे
तो वहां क्या लिखा हुआ है? अगर हम वो यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय हम लिखते हैं, देखते हैं, उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? यदि कोई मुझ में बना न रहे वो डाली डाली के समान फेंक दिया जाएगा, सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाता है। हमारी भी ऐसी ही गति होगी अगर हम उससे जुड़े हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पर उसी तरह रोमन की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 19 से 23 आयतें अगर हम पढ़ते हैं तो पौल क्या कहता है कि इसराइलियों के यानी यहूदी लोगों के आज्ञा न मानने के कारण अन्य जाति के लोगों को चुना गया है। तो पौल उनसे कहता है, वो अन्य जाति के विश्वासियों से कहता है कि ईमानदार रहो, फलदायी बने रहो, वरना तुम भी काट दिए जाओगे, जिस तरह यहूदियों को परमेश्वर आज भी यहूदियों को मौका दे रहा, काटा नहीं उनको अभी वो लोग उनके छटाई कटाई चल रही, लेकिन पूरी तरीके से काट के नहीं फेंका है उनको। आज भी परमेश्वर को ये उम्मीद है कि वो यहूदी एक न एक दिन यीशु मसीह को अपना उद्धारक मानेंगे, मन फिराएंगे और वापस आएंगे। उनको भी मौका दे रहा है परमेश्वर, जिस तरह हमको देता है उसी तरह को। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 1 से 6 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो 6वीं आयत में लिखा है, यदि वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना होगा। फिर से नया बनना, फिर से शुरू करो कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हो गई, चलो हम फिर से। तो जिन लोगों ने वचनों की शिक्षा पाई, बपतिस्मा लिया, ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान पाए, लेकिन फिर भी भटक गए, तब परमेश्वर उनको मौका नहीं देता कि सब कुछ तो तुम्हारे को मिला, बपतिस्मा मिला, नया जीवन मिला, तुमने ज्योति को पाया, लेकिन फिर भी तुम भटक गए। तो फिर उनको फिर से पलट के आना बहुत मुश्किल है। फिर से यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पे नहीं चढ़ाए जाएंगे। आज ही हमको यीशु मसीह के वचनों को पढ़ के अपने आप को बदलना है। तो हमको क्या करना है? रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, लेकिन और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमन 6:23 में लिखा हुआ है। तो रिवलेशन के 21 का 8वां अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु चाहते हैं कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और पलट के परमेश्वर की ओर आ जाओ, और परमेश्वर तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। तुमको खटखटाने को बोला, लेकिन खटखटाने की योग्यता भी तो होना ना। अगर योग्यता नहीं है तो तुम कैसे दरवाजे को खटखटाओगे? देखो 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमने देखा, 10 के 10 परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर के वचनों को चलने वाले, परमेश्वर के ऊपर प्रीति रखने वाले थे, लेकिन सिर्फ 5 तैयार थे और 5 तैयार नहीं थे। तो इसलिए जब दरवाजा खुला तो वो 5 अंदर चले गए, बाकी के 5 खटखटाते रहे, खटखटाते रहे, खटखटाते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। क्यों? अयोग्य ठहरे हुए। तो हमको खटखटाने को बोला, लेकिन योग्यता नहीं है तो हमारे लिए दरवाजा भी वहां नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर क्या है उद्देश्य जो है ये वचन देने का परमेश्वर को, ये दृष्टांत की पश्चाताप के योग्य फल लाओ, वरन अंत काल में दूसरी मृत्यु के वारिस बनोगे। चेतावनी है, ये दृष्टांत में एक चेतावनी है। काट डाले जाओगे, यानी मतलब काट डाले जाओगे का क्या मतलब, क्या समझे आप? काट के जलाने के लिए फेंक देगा। हमने अभी पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 6वीं आयत में कि वो बटोर के आगे में डाल देंगे। आग क्या है? नरक है ना, जहां पर अग्नि कभी नहीं बुझती, या कीड़ा कभी नहीं मरता, वो है। तो वहां पर यानी हम किसके वारिस बन गया? दूसरी मृत्यु के वारिस बन गया। पहली मृत्यु तो हमको आनी है, वो मट्टी का बना हुआ शरीर मट्टी में मिलना है, लेकिन हमको दूसरी मृत्यु नहीं चाहिए। हमको अनंत काल का जीवन चाहिए। पहली मृत्यु
अनंत काल का जीवन, हमको दूसरी मृत्यु नहीं चाहिए। तो हमको अपने आप को तैयार करना है कि हम दूसरी मृत्यु में नहीं जाएंगे। आगे तीसरा बात बताऊंगी मैं कि अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ सादृश्य है यहूदी लोगों का, इस्राएली प्रजा का, और आज हमारा। ये अंजीर का पेड़ ना केवल यहूदियों का या इस्राएली प्रजा का सादृश्य है, पर हमारा भी सादृश्य है। आज के वर्तमान में यह हमारा सादृश्य है। तो हमने अभी अभी वो पढ़ा कि परमेश्वर उत्तम जाति की द्राक्ष है। हम हमको क्या किया उसने? हम जंगली थे, है ना। यहाँ पर वचन भी देती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 24-25 कुछ है यहाँ पर। 1 करंती पहला अध्याय 4 से 9, कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ो। 1 करंती पहला अध्याय 4 से 9। पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 4 से 9 तक पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखो, हमको यानी हम जो निकम्मे थे, हा? हम यहूदी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमको साट दिया, हमको उनके अंदर जोड़ दिया, है ना। जंगली वो क्या बोलते, ऑलिव जैतून का पेड़ था, तो उसके अंदर हम जंगली जैतून थे, उसको ले जाके उसने क्या किया? अच्छे जैतून के अंदर जोड़ दिया, ताकि उसकी जड़ से आने वाली अच्छी पौष्टिक आहार हमको भी मिले, और हम इसके बाद जंगली नहीं रहे, क्योंकि हम अच्छी डाली में जुड़ गए। इसलिए परमेश्वर, अच्छी डाली कौन है? यीशु मसीह अच्छी डाली है। और जब हम उसमें साटे जाते हैं, या जब हम उसमें जोड़ दिए जाते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं हम, है ना। आजकल के इसमें हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जब हमारे को उसके अंदर ग्राफ्ट कर दिया गया, तो अब हम अलग नहीं रहे, हम उसी के अंदर के बन गए। अब उसी का वचन लेके, उसी की सारी बातें लेके, उसी का स्वभाव लेके हम बढ़ने लगे। तो अब हम यीशु मसीह से अलग नहीं। तो इसलिए हमारा यीशु मसीह के साथ में जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तेरा जो हमने अभी अंजीर का पेड़ पढ़ा, उसके अंदर जो 13वें अध्याय में 8वां वचन क्या कहता है? हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। मतलब मौका दे रहा है कि तुम साटे जाओ, परमेश्वर जो द्राक्ष लता है उससे जुड़ जाओ, और उसके साथ में करो। और परमेश्वर के भरपूर की आशीष है हमारे साथ में, क्योंकि वो कृपालु है, दयालु है। हमको उसकी उस निकम्मेपन से बाहर निकलकर उसके अच्छाई में, उसकी कृपा में, उसकी दया में हमको, जैसे कि हमने अभी वचन पढ़ा कि वो यीशु मसीह में क्या करता? वो हमको दृढ़ करता, बनाए रखता। 1 करंती अभी हमने पढ़ा, 1 करंती पहला अध्याय उसके 4 से 9 आयतों में हमको वहां पर दिया। और अगर हम वैसे नहीं होंगे, तो यूहन्ना के 15:6 में लिखा है कि हम आग में झोंक दिए जाएंगे। तो 3 साल तक मशक्कत करने के बाद भी अगर हम फल देने के योग्य नहीं बनते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमको काट देता है, जलने के लिए डाल देता है।
तो एक मौका हमको परमेश्वर ने दिया है, हमको उस मौके का क्या करना है, फायदा उठाना है। तो देखो यहाँ पर आखिरी का मैं बताऊंगी कि 3 साल यहाँ पर बताया कि 3 साल तक मैं फल का इंतजार करते रहा। ये 3 साल क्या है, ये 3 साल है मिनिस्ट्री के 3 साल, सेवकाई के 3 साल, यूहन्ना बपतिस्मा, यीशु मसीह, ये दोनों के सेवकाई के 3 साल है। यानी 3 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की और बार बार कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज करीब है, ऐसे करो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे, एक दूसरे से प्रीति रखो तो तुम मेरे चेले कहलाओगे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मुझसे बंधे रहो क्योंकि मैं ही जीवन, सत्य और मार्ग, मैं ही स्वर्गीय रोटी हूं, मैं ही वो जीवन का जल हूं। कितनी बातों के द्वारा परमेश्वर पूरा बता तो नहीं सकती मैं, लेकिन कुछ कुछ वचन में आपको बता कि पूरे, लेकिन इतनी बातें परमेश्वर हमको बता रहे। यूहन्ना ने भी घोषणा की कि परमेश्वर का राज्य करीब है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह ने 3 साल, वो है 3 साल यहाँ जो बताया कि 3 साल में रोज रोज हर साल आते रहा, फल नहीं पाया। वो 3 साल यीशु मसीह की सेवकाई के प्रतीक है। यीशु मसीह ने 3 साल मशक्कत की, मेहनत की, पैदल पैदल गांव गांव घूमे, लोगों को शिक्षाएं दी, चंगाई दी कि चंगाई के द्वारा कम से कम मैं ही प्रभु हूं ये मानोगे। रोटी खिलाई कि चलो इससे तो मानेंगे। हर तरीके से परमेश्वर ने ये कोशिश की कि परमेश्वर के मार्ग पे लोग फिरे, पश्चाताप करे और उनके साथ में आए, लेकिन फिर भी हम वहां पर हमने मन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम इस दृष्टांत से हम क्या देखते हैं, घमंड। पहला लेसन हमको मिलता है कि घमंड जो है वो हमको नाश की ओर ले जाता है। घमंड, इसराइलियों को घमंड था, यहूदी फरीसियों के हम धार्मिक नेता है, घमंड थे। घमंड के कारण वो कभी भी, हर बार यीशु मसीह उनकी गलतियों को बता रहे थे, हर बार उनके पापों को बता रहे थे। हाय उन पे, हाय तुम पर, चूने पुते हुए कबर, जीरे का और सौंप का दशमान देते लेकिन न्याय और प्रेम नहीं करते, हाय तुम पर, है ना। 25 या 23 मत्ती के अध्याय में लिखा हुआ है, हाय हाय। फिर भी वो लोग नहीं बदलते। हमारे लिए वो सीख है कि हमको बदलना है। हम जो अपने आप को विश्वासी, अनुयायी, परमेश्वर के चेले बोलते हैं, हमको क्या करना है, घमंड नहीं करना है किसी चीज पे, लेकिन परमेश्वर को पश्चाताप के योग्य फल हमको वहां पर बताना। दूसरा जो हम सीखते हैं, परमेश्वर अगर धीरज नहीं धरता तो शायद हम इस धरती पे जीवित नहीं रहते। तो दूसरा लेसन हमको मिलता है कि जिस तरह परमेश्वर ने हमारे साथ धीरज रखा, उसी तरह हमको भी अपने साथियों के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ में धीरज रखना, धीरज रख के उनको बातों को संभालना। और यहाँ परमेश्वर दया, कृपा, क्षमा, परमेश्वर के धीरज के स्वभाव है, वही हमको भी वहां पर करना है, वो परमेश्वर से सीखना है। तीसरी बात जो हमको सीखना है, यीशु मसीह में जड़ पकड़े रहना। यूहन्ना रसूल समाचार उसका 15वां अध्याय पढ़ लेना कि जो डाली उससे जुड़ी है वही फल देगी, लेकिन जो दाढ़ी उससे जुड़ी हुई नहीं है उसे काट दिया जाएगा, बटोर के आग में फेंक दिया जाएगा। तो हमको परमेश्वर में जड़ पकड़े। देखो परिस्थितियां आएगी, परिस्थितियों पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के तरफ हमारी प्रतिक्रिया क्या है उस पे हमारा नियंत्रण है। परिस्थिति आ गई, अब दुख में सब छोड़ दो, बस बैठे रहो रोते हुए, नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के वो परिस्थितियों में से हमको परमेश्वर बाहर निकालेगा, ये विश्वास रख के हमको आगे बढ़ना है, ना कि हम अपने आप का नियंत्रण खो दे। प्रतिक्रिया पे नियंत्रण करना है आपको। कोई आपको गाली दे रहा, मार रहा, डांट रहा, आप भी क्रोध में आके 2 डांट दिए, आप भी गाली दे दिए, तो आप में और उसमें फर्क क्या रहा?
वो परिस्थिति है, लेकिन उसके विरुद्ध में जो आप प्रतिक्रिया दिखाते हैं उस पे आपको नियंत्रण रखना है, तभी आप यीशु मसीह में जड़ पकड़ेंगे। अगर आपके प्रतिक्रियाओं पे आपको नहीं है, नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो आप यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं पा रहे। और यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं पाएंगे तो आप यीशु मसीह के साथ में कैसे जड़ पकड़ेंगे, उस डाली से कैसे जुड़े रहेंगे। डाली से जुड़े रहने का मतलब है कि उसके अंदर के पौष्टिक पदार्थों को हम अपने में ले रहे है ना। एक पेड़ जब ग्राफ्ट करता तो वो क्या करता, उसी पेड़ से वो न्यूट्रिशन को लेता, पालन पोषण के लिए पौष्टिक पदार्थों को लेता और आगे बढ़ता। अगर हम यीशु मसीह से जुड़े हैं तो हमारा पोषण कहाँ से हो रहा, यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह का पोषण का स्वभाव क्या है, प्रेम, दया, धीरज, कृपालुपन, ये सब यीशु मसीह के स्वभाव ऑटोमेटिकली हम में आने चाहिए। अगर हम में नहीं आ रहे हैं तो हम यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं है। और यीशु मसीह कभी भी दिखावे को पसंद नहीं करते, कभी भी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम से बेथनी से यरूशलेम जा रहे थे दूसरे दिन, उस दिन एक अंजीर का पेड़ उन्हें दिखाई दिया, और जब उन्होंने नजदीक जाके देखा कि उस पेड़ में फल नहीं है तो उन्होंने उसको शाप दे दिया। तो वो अंजीर का पेड़ कौन है, फरीसी दिखावे कर रहे थे। हरा हरा पत्ते, पूरे हरे हरे पत्ते थे वहां पर, और सब पूरे यात्रियों को अट्रैक्ट कर रहे थे। लोग सोचे थे इतना सुंदर अंजीर का झाड़, हरे हरे पत्ते, तो फल भी होंगे, लेकिन नहीं। तो फरीसी लोग क्या कर रहे थे, धार्मिकता का दिखावा कर रहे थे, अच्छाइयों का दिखावा कर रहे थे। तो खाली हरे पत्ते थे वो लोग, लेकिन उनके अंदर प्रेम, दया, कृपालुपन, परमेश्वर का एक भी चीज नहीं था, और इसीलिए वो लोग शापित हुए। इसीलिए वो लोग वहां पर शापित हुए। पाखंडी थे वो लोग, पाखंडी का दर लोग थे वो लोग। तो इस तरह हमको पाखंडी नहीं बनना, जो सच्चाई है, हमारी कमजोरियों को परमेश्वर को दिखाना है। हमारे हम नहीं कर सकते परमेश्वर जब तक तू हमको साथ नहीं देगा। अगर तू साथ नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बोला मूसा ने। एक बार वहां पर जंगल में जब परमेश्वर बहुत नाराज हो गया, चल मैं अब तेरे साथ नहीं आता बोल के बोल दिया, तुम लोग आगे बढ़ो, जंगल में जाओ। तो मूसा क्या बोला, अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हमको भी वही कहना कि परमेश्वर अगर तू हमारे साथ नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दृष्टांत हमको बहुत सारी बातें सिखाता। अंतिम समय का न्याय, हमारा स्वभाव, हमको किससे जुड़े रहना है, किस तरह हमको हमारा भरण पोषण होना है, हमारी आदतों को हमको किस तरह बदलना है। इसराइलियों के तरह हरे हरे पत्ते दिखाया इसने, फल नहीं दिखाया। तो हमको पाखंडी जीवन नहीं जीना है, हरे पत्ते नहीं दिखाना है, हमको क्या दिखाना है, फल दिखाना। तो पाखंडी जीवन नहीं, फलदायी जीवन हम। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा एक नई शिक्षा दे और आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। जरीना